हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पहला पेपर है हिंदी। हिंदी का पेपर है दोस्तों 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों हिंदी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कहाँ से पढ़नी है हिंदी, कितनी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। और मैंने जो ये पिछला सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया है, हिंदी मैंने कैसे पढ़ी थी और कितनी पढ़ी थी, मतलब कौन सी बुक से पढ़ी थी, वो सभी बातें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपको दोस्तों जो वास्तविक है बातें कि मतलब कैसे पढ़ना चाहिए हिंदी के बारे में, वो बताऊंगा दोस्तों। वैसे आपने अगर पहले से पढ़ रखी है, कोई अच्छा स्रोत है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरा अनुभव साझा करूँगा मैं, और लगभग लोग यही मतलब बताएंगे आपको, जो बुक्स वगैरह है या फिर तरीका है। तो दोस्तों हिंदी में सबसे पहले बुक की बात करें तो दोस्तों बुक आपको पढ़नी है ओनली राघव प्रकाश सर की। दोस्तों परिष्कार वर्ल्ड कोचिंग भी है राघव प्रकाश सर की। तो आपको हिंदी की बुक पढ़नी है, 720 पेज की बुक है, सामान्य हिंदी व्याकरण की, डॉक्टर राघव प्रकाश सर। तो किताब ओनली और ओनली आपको वो ही पढ़नी है। वो किताब अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसे मान लो कि उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, और अगर उससे बाहर कुछ जाएगा तो वो ऐसे मान लो और किसी को भी नहीं आ रहा। पहली बात तो दोस्तों ऐसे कोई अपवाद क्वेश्चन तो देखो हर मिलेंगे, हर पेपर में मिलते हैं, वो किसी बुक में नहीं मिलते हैं। तो उनको छोड़कर मतलब 90 प्लस आप अगर आप कर दोगे ना तो पर्याप्त है। लेकिन राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ने से पहले आपको, अगर देखो सरल तरीके से रूल को, मतलब जो 5 टॉपिक हैं हिंदी में, वर्ण विचार, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इन 5 टॉपिक को मतलब अगर आप आसान तरीके से मतलब ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो एक यूट्यूब चैनल है न्यू इंडिया नव भारतीय निर्माण, उसके ऊपर 30 घंटे की एक वीडियो है हिंदी की ग्रामर की। तो उसमें से आपको शुरू के 5 टॉपिक पढ़ने हैं। आगे आप पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन शुरू के 5 टॉपिक पढ़ लो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय और वर्ण विचार। ये 5 टॉपिक को आप वहाँ से पढ़ लोगे ना, फिर रूल तो आप वो याद रखो जो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण ने बताए हैं, और फिर आप पढ़ो राघव प्रकाश सर की बुक। तो फिर बुक पढ़ोगे आप, तो आपको रूल तो अपने वो ही याद रखने हैं, रूल नहीं पढ़ने हैं राघव प्रकाश सर के, आपको ओनली एग्जाम्पल पढ़ने हैं। आप एक मतलब थ्योरी सारी पढ़ सकते हो, साथ साथ कोई नई बात आए तो आप ऐड कर लेना रूल में। बाकी नई बात मतलब बहुत कम मिलेंगे आपको, रूल आपको वही याद रखने हैं जो न्यू इंडियन नव भारत निर्माण जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा वीडियो हिंदी का, लगभग 28 घंटे का वीडियो है वो। तो उसमें आप वो 5 टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, 10 से 15 या फिर 20 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे उन 5 टॉपिक के। तो वो अच्छे से तैयार करके फिर राघव प्रकाश सर की बुक पढ़नी है। आप सीधा पढ़ोगे मतलब राघव सर की बुक तो आपको शुरू में बोरिंग लगेगा थोड़ा, क्योंकि डिटेल में है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझाया गया है, इसलिए आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है राघव सर की बुक में। और दोस्तों आप इससे भी ज़्यादा बेसिक पढ़ना चाहो तो आप एक बार जो कक्षा 9 से 12 की एनसीईआरटी की बुक आती है एक हिंदी व्याकरण की, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल बारीकी से दिया हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं उससे पहले। तो अब आप देख लो कि ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन ज़रूरी है पहले रूल आप अपने हिसाब से तैयार करो न्यू इंडियन नव भारतीय निर्माण से। 5 टॉपिक पढ़ने हैं वहाँ से। वहाँ पर दोस्तों विसर्ग संधि का आपको नहीं मिलेगा, विसर्ग संधि कट है उसी वीडियो में न्यू इंडियन नव भारतीय निर्माण में से। तो वो ट्रिक मतलब विसर्ग संधि की मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख लेना, इसी चैनल पर डाल दूंगा। और फिर आपको राघव सर की किताब को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैंने भी कम से कम 10 बार पढ़ दी है राघव प्रकाश सर की जो 720 पेज की किताब है। 720 पेज में से दोस्तों आपको पढ़ने हैं 500 या 500 पेज के आसपास पढ़ने हैं। 720 में से जो लास्ट के पेज हैं वो दोस्तों वो हैं लिखित, जो आरएस के लिए होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए है, रिपोर्ट वगैरह है, निबंध लेखन, वो है। तो आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है राघव सर की, और सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं बार 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 बार। और दोस्तों अब कोई कहेगा कि शुरुआत में जो संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं ना, उनमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि शब्द नए नए आएंगे आपके सामने।
और रूल भी शुरुआत में 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद कवर होंगे। तो अगर आप मतलब संधि समास उपसर्ग पढ़ते पढ़ते जैसे मतलब थोड़ा सा बोर होने लगो तो आप वो मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ लिया करो बीच में, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो आपको याद होते जाएंगे उधर भी। और दोस्तों कोई भी भाषा हो, जो शब्दों की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा के अंदर। तो आपको शब्द ज्ञान जितना ज़्यादा होगा भाषा उतनी ही आएगी। तो आप साथ साथ है मतलब इधर संधि समास उपसर्ग पढ़ो, उधर साथ साथ है जो भी आपको टाइम मिले आधा एक घंटा मतलब रीडिंग मार लेना साथ साथ में। जैसे विलोम शब्द हैं, जैसे समानार्थी शब्द हैं, इस प्रकार से जो शब्द पावर है आपकी वो बढ़ती जाएगी। जितनी शब्द पावर बढ़ेगी उतना ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा हिंदी में, और आप आसानी से 90+ स्कोर कर लोगे SI में। क्योंकि दोस्तों मेरा मतलब मैंने शुरू किया था SI जो एग्ज़ाम दी है पिछला ये पेपर 2021 का, इसमें मेरे 81 क्वेश्चन सही हुए थे हिंदी में। मतलब 2 महीने मैंने लगभग पढ़ाई की थी हिंदी का, तो दोस्तों थोड़ा सा कम रह गया, 81 ही हो पाया। लेकिन अब की बार मैं दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से। तो आपको राघव प्रकाश सर की जो बुक है इसके अलावा हिंदी में दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बता रहा हूँ आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली राघव सर की किताब पढ़ लो आप। मैं कह रहा हूँ आप 2 बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप नियम नहीं पढ़ना चाहो राघव सर के, थोड़े दोस्तों डिटेल में ज़्यादा समझाया हुआ है, इसलिए पहले मैंने जैसा बताया न्यू इंडिया नव भारतीय निर्माण पर वीडियो है वो देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में न्यू इंडिया नव भारतीय निर्माण का, और वहाँ से वो देख लेना। विसर्ग संधि उसमें नहीं है, छोटा सा पोर्शन, तो वो मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों फिर आती है प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पर आप टेस्ट वगैरह देना चाहो दे लेना, लेकिन जो राघव सर की बुक है उसमें चैप्टर खत्म होते ही जो चैप्टर पूरा होता है उसके अंत में दोस्तों 30 या 20 से 30% हर टॉपिक के मिलेंगे आपको, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वो पर्सन अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब जैसे 20 में से आपने अगर 15+ सही कर दिया ना, तो ऐसे समझ लो कि आपको समझ में आ रहा है, और मतलब हिंदी आपको आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे टॉपिक के अंत में दिए हुए हैं 20 से 30%, तो समझ लो क्लियर है। उसके ज़्यादा फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पर फिर कर लेना, पहले एक बार इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। टॉपिक पूरा हुआ और राघव सर की बुक में चैप्टर के अंतिम में जो पर्सन हैं वो कर लेना, बस पर्याप्त है। इसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। एग्ज़ाम के वक्त में फिर टेस्ट दे लेना, वो अलग बात है थोड़ी। तो ये है दोस्तों हिंदी का पूरा प्रोसेस। और मैं एक ही बात अंत में फिर से कहूँगा, नियम क्लियर कर लेना न्यू इंडिया नव भारत निर्माण से, और राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ लेना। इसके अलावा हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मैं बार बार यही कहूँगा। और आप आजमा के देख लेना, हिंदी में दोस्तों आप 90+ आराम से स्कोर कर जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगा GK का जो पेपर है दूसरा, उसके बारे में। दोस्तों वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इसी प्रकार की राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की पूरी प्रोसेस के बारे में आगे भी जो भी जानकारी होगी वो मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।